हेलो, हाँ नमस्ते। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आरपीएससी का कैलेंडर जारी हुआ है। बेसिकली 2026 में जो भर्तियां हैं एग्जाम्स डेट को लेकर दो तीन भ्रांति होती है स्टूडेंट। पहली तो ये कि इसका मतलब यहाँ जो एग्जाम डेट यहाँ पे जो दिखाई गई है क्या उतनी ही परीक्षा लेगा क्या आरपीएससी, ये वाला। जैसे यहाँ पे 21 लिस्ट में टोटल 21 नंबर लिखे हुए हैं, उनमें 4-5 डेट रिजर्व रखी गई है, बाकी परीक्षाओं की डिटेल है। तो पहले तो आप ये अच्छे से क्लियर कर ले, ये उन्हीं एग्जाम्स का शेड्यूल यहाँ पे दिया जाता है जिनकी विज्ञप्ति या तो आरपीएससी ने निकाल दी या फिर आरपीएससी के पास में अभ्यर्थना पड़ी हुई है, उसकी वो बस जारी करना बाकी है। अब मान लेते हैं यहाँ पे आरएस को लेकर कोई भी डेट मेंशन नहीं की गई है, यूआरओ को लेकर कोई भी डेट यहाँ मेंशन नहीं की गई, और अन्य भी कोई भर्ती जैसे एपीओ की भर्ती है, आने की पूरी संभावना है, आएगी भी वो। उसका फिर क्या होता है कि आरपीएससी में जैसे छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, जनवरी में 2 परीक्षाएं हैं, फरवरी में 2 परीक्षाएं हैं, मार्च में 1 एग्जाम है, अप्रैल में फिर ये 3-4 परीक्षाएं हैं, मई में फिर जून जुलाई में 1 एग्जाम, फिर सीधा अक्टूबर में, फिर नवंबर में। इसका मतलब पूरे साल आरपीएससी क्या ये 12-13 परीक्षाएं करवाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, इस बात को क्लियर कर लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस एक तो कम हो जाएगा आपके, कि जिनकी अभी विज्ञप्ति निकल चुकी है, और आप देखिए जैसे डेप्यूटी कमांडेंट की एग्जाम है, लेक्चरर एग्जाम है, आईएन की एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर की एग्जाम है, ये पहले से नोटिफिकेशन निकले हुए हैं, इनकी डेट तो पहले से डिक्लेयर्ड है, उनका शेड्यूल जारी कर दिया। अब हमारे दिमाग में आएगा आरएस का क्या होगा और यूआरओ की जो नई भर्ती की बात चल रही है उसका क्या होगा। देखिए उसका 2 संभावनाएं हैं। पहली संभावना ये होती है कि यहाँ पर देखिए कुछ रिजर्व डेट रखता है आरपीएससी, जैसे नंबर 9 पे हम देखें, नंबर 10 पे हम देखते हैं रिजर्व फॉर आरपीएससी एग्जामिनेशन, रिजर्व फॉर आरपीएससी एग्जामिनेशन 26/4 की और 30/5 की। तो हम ऐसा कयास लगा रहे थे, ये पिछली साल भी यही तो था, उसमें हम कयास लगा रहे थे कि जो रिजर्व डेट रखी गई है 2, इनमें से किसी एक डेट पर संभावना है, देखिए इनमें से किसी एक डेट पर आरएस प्रीलिम्स हो जाए, पहली बात। दूसरी संभावना तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे आरएस प्रीलिम्स हो जाए, संभावना शब्द यूज कर रहा हूँ कि किसी चीज को श्योर बताने का तो मेरे पास भी कोई ऐसा बहुत ऑथेंटिक प्रमाण यहाँ भी नहीं है जो आपको यहाँ पर जो संभावनाएं होती है वो लगभग शायद हो जाती है। आरएस मेंस के सिलेबस में कुछ बदलाव तो थोड़ा सा डिले चल रहा है, तो 2 डेट तो है रिजर्व है। फिर अब ये परीक्षाएं जो हैं, जैसे एसओ की एग्जाम है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, ये विज्ञप्ति या तो आरपीएससी ने निकाल दी या फिर आरपीएससी के पास में पदों की सूचनाएं हैं, उनको केवल निकालनी है। अब यहाँ पे कहीं भी एसीएफ की भर्ती की डिटेल नहीं है, एसीएफ का, ठीक है। अब ये क्या एसीएफ की भर्ती, दूसरा आरएस की भर्ती, तीसरा एपीओ की भर्ती, जेएलओ की भर्ती, ईओ की भर्ती, तो क्या ये एग्जाम नहीं आएंगे क्या? आएंगे, इनकी भी विज्ञप्ति आएगी। और जब आरबीसी को विज्ञप्ति मिल जाती है तब ऐसा नहीं कि वो केवल 15 परीक्षाएं करवाते हैं, जैसे जैसे आरपीएससी के पास नोटिफिकेशन आरपीएससी जारी करता है वैसे वैसे एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाती है। एक बात। दूसरी तो पहली संभावना क्या समझ में आई कि यहाँ पे जैसे कोई ईओ का अगर वैकेंसी अभी आती है तब इनमें से किसी डेट पर संभावना मुझे नहीं लग रही है, शायद यहाँ अप्रैल मई में परीक्षा नहीं होगी, उसके लिए आपको 8 महीने का पर्याप्त टाइम मिल जाएगा। फिर आरपीएससी ने वापस आगे 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर ये रिजर्व डेट रखी है, 29 नवंबर की, 6 दिसंबर की, 27। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा,
29, जैसे मान लेते हैं नवंबर की बात करें, नवंबर और दिसंबर में आरपीएससी के पास में कोई परीक्षा नहीं है। देखिए, इसका मतलब अभी जो शेड्यूल है वो अक्टूबर तक का जारी किया गया है, और अक्टूबर का पूरे का नहीं है। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि केवल ये 2 परीक्षाएं या ये 3 परीक्षाएं 1 महीने में जारी की जाएंगी, नहीं। आरपीएससी अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल जारी करता है। साथ ही साथ में हर एक पूरे साल के शेड्यूल में कुछ डेज हैं वो रिजर्व रखे ही जाते हैं, कि कोई एग्जाम अगर बाय द वे इलेक्शन का टाइम हो, कोई एग्जाम आगे पीछे कंडक्ट करवाना पड़ जाए, तो एक रिजर्व डेट रखी जाती है। बाकी आप खुद थोड़ा सा अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कोई भी ऐसी एग्जाम है नहीं नवंबर दिसंबर, तो कोई बात नहीं। जैसे जनवरी में, फरवरी में जैसे एसीएफ की विज्ञप्ति आ जाती है, तो वो फिर कहेंगे कि इसकी परीक्षा 15 अक्टूबर को होगी, एग्जाम्पल के लिए 10 नवंबर को होगी। इनके पास में नवंबर दिसंबर तो पूरा ही खाली है, तो हमें बहुत ऐसा ज़रूरत नहीं है स्ट्रेस में आने की कि वैकेंसीज आएंगी नहीं, ये ज़रूर आएंगी, बशर्ते कि आप तैयारी रेगुलर करते रहें। ठीक है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक आयोग आरपीएस क्या ये 10 परीक्षाएं करवा पाएगा जिसकी पिछली साल की विज्ञप्ति है सारी की सारी? ये समझ में आ गई मेरी बात? ये तो लगभग सबके फॉर्म भरवाएगा। देखिए अप्रैल तक की बात करूं मैं यहाँ, ये सब इंस्पेक्टर तक की, ये तो पहले से ही फिक्स था ना कि ये सब इंस्पेक्टर परीक्षा 30 तारीख को होनी है। तो इसमें रिवाइज क्या हुआ कैलेंडर, तो वही चल रहा जो था। तो आप बहुत ऐसे स्ट्रेस में आए नहीं, आपकी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इस हिसाब से तो आरएस मुख्य परीक्षा के लिए 2 दिन और रिजर्व चाहिए। तो कयास हम क्या लगा सकते हैं कि यहाँ पे प्रीलिम्स हो जाए आरएस का, यहाँ पे मेंस हो जाए। मुझे थोड़ा सा पर्सनली ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे जनवरी में विज्ञप्ति आती है, फरवरी तक फॉर्म भराए जाते हैं, मार्च अप्रैल ये 1.5-2 महीना देख के प्रीलिम्स होगा, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको अभी ठीक ठाक समय मिल रहा है, तो आप ठीक से यूज करें, तैयारी को कंटिन्यू करें। रिस्पेक्टिवली जो एग्जाम की आप तैयारी करें, एसीएफ की कर रहे हैं, लग जाएं। वैकेंसीज जब आ जाएंगी तब आप सोचेंगे हम प्रिपेयर कर लेंगे और कर लेंगे, तब पॉसिबल हो पाएगा। वैकेंसीज 100% आनी ही है। जैसे अभी विधायक के विधानसभा के इलेक्शन होने, तो विधायक अभी से एक्टिव हो गए सारे, उनको पता है चुनाव पक्के होंगे, हम उस दिन क्या स्टैंड करेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, तो वो अभी से लग गए। देखिए जबकि 1 साल पहले से ही लग गए। तो भले आप इनको कितना भी नेगेटिव समझे, पर इनका झील देखिए, इनका उत्साह क्यों आज से जनता के बीच में लगे पड़े। उनको पता 2.5-3 साल का टाइम है, अभी एक्टिव हो गए बुरी तरह वो। उनको पता है चुनाव होगा, रिजल्ट भी आएगा, हम उस दिन कहाँ स्टैंड करेंगे, मुद्दा ये। तो आप बिल्कुल भी ऐसे स्ट्रेस में नहीं आए, अभी से अपनी प्रिपरेशन को बहुत मजबूत रखना है। क्योंकि आजकल एग्जाम्स में क्या हो गया कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया। जैसे मान लो एसीएफ के 50-100 पद आएंगे, 1000 बच्चे तो खार खाए हुए बैठे हों, तैयारी कर रहे हैं, ये परीक्षा कब भी हमें नहीं मतलब है, हमें एक पद चाहिए और वो मिल जाएगा। तो ये सारी भर्तियां आएंगी। अभी शेड्यूल उनका जारी किया गया है जो आरपीएससी के पास में नोटिफिकेशन है या नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ कयास लगा सकते हैं कि यहाँ पे इनमें से आपकी ईओ की एग्जाम, आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाए, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि अक्टूबर के बाद में आरपीएससी फ्री है। अक्टूबर तक का शेड्यूल है, देख लो यहाँ पे। अक्टूबर के बाद में तो पूरा नवंबर खाली पड़ा है, पूरा दिसंबर खाली पड़ा है। और ऐसा क्यों है? जैसे मान लो हम अगस्त की बात करें, तो अगस्त में भी एक ही परीक्षा क्यों? पूरे महीने थोड़ी बिजी है कि साहब 1 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक सारे शेड्यूल जारी कर दिए। खूब सारी डेट पड़ी हुई इनके पास में। ये तो केवल 19 डेट इन्होंने ऑक्यूपाई करी है अभी देखा जाए तो। टोटल 21 तक की लिस्ट है, इसमें से 3 और 1 4 डेट रिजर्व रख गई, 5 डेट रिजर्व रख गई। मान के चले कि 16-17 डेट को इन्होंने ऑक्यूपाई किया है। तो टोटल 365 दिन में से इन्होंने तो मात्र 40 दिन ऑक्यूपाई किए हैं सारी परीक्षाओं को, डेट को मिलाकर। 40 दिन ही काम थोड़ी हो गए, 40 दिन ही परीक्षाएं थोड़ी करवाई जाएगी। 365 का फिर आप खुद दिमाग लगाएं। इसको टेलीग्राम पे डालेंगे, इसको ध्यान से आप एनालाइज करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ यार, अगर पूरा सा देखते तो 40-50 दिन इन्होंने ऑक्यूपाई किए हैं। तो बाकी आएंगी भर्ती, वो प्रतिशत आएंगी, ईओ की भी आएगी, आरएस की भी आएगी,
एपीओ, जेएलओ की तो आने वाली 165 के आसपास पद, एसीएफ का पद आएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत रखें। या आपको कोई ऐसे पर्सनली लाभ के लिए नहीं बता रहा जाए कि आएगी, ये होगा वो होगा, वो आपका भी विवेक काम करता है, पता आपको क्या आएगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। प्रिपरेशन को मजबूत रखें। हमारी या इंडियन एजुकेटर की कोई हेल्प चाहिए, और सारी भर्तियों का तो मैं देखिए हम यहाँ करवाते नहीं है। आरएस, जेएलओ के लिए हिंदी, ईओ के लिए और एसीएफ के लिए, ये 2-3 परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाते हैं बेसिकली। पहले यूट्यूब पे आप आराम से डेमो देख लें, क्लास, बहुत सारी क्लासेस आपके जहन में उतरती हैं किसी टीचर की पढ़ाई का, तो आप ईओ के लिए आप जो करना चाहें, बहुत सारे बैचेज हैं जिनका आपको करना, एसीएफ का चाहें या फिर सब इंस्पेक्टर का, जिस जिस परीक्षा की आपको तैयारी करनी है इस तरीके से, के लिए ये एप्लीकेशन है इंडियन एजुकेटर। ये वाले मोबाइल नंबर है। और साथ में अगर आप ईओ की या आरएस की सब इंस्पेक्टर तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन अगर आप इंटरेस्टेड हैं टेस्ट देने के, क्रैश कोर्स के, तो भी इस नंबर डाल दें। स्पीकर सेंटर पर आपको एसआई के लिए फ्री टेस्ट सीरीज और ईओ के लिए भी कुछ टेस्ट हम फ्री और कुछ रिवीजन क्लासेस करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। देखिए, यहाँ से पढ़ना, कहीं दूसरी कोचिंग से पढ़ना, ऑफलाइन पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, ये खुद का विवेक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि 2026 में आपको एक पद मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोचिंग में तो आप नहीं आएंगे तो कोई दूसरा बच्चा आ जाएगा, नहीं तो कोई पांचवा आ जाएगा। आपको इस तैयारी को बहुत मजबूत रखना है। और इससे आपको ये है कि इसमें आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस में आने की जरूरत ही नहीं है कि आप अपने हथियार डालें। ये मात्र थोड़ा सा टाइम का एक शेड्यूल जारी किया गया है, यथासंभव। और अगर परीक्षाएं है तो उसके बाद में एग्जाम का नोटिफिकेशन आने में कोई रोक टोक नहीं होती है। एग्जाम डेट आने में भी आरपीएस ही हो सकता है कि 1 आध महीने डिले करे, पर वो परीक्षा आनी ही है, तो आप तैयारी करें।